कोयटा और मुल्तान में आज जमीन आसमान जितना फर्क था। बहुत ही आराम से मुल्तान ने कोयटा को हराया। मैच के ऊपर तो अभी मैं आऊंगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर और पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार अहमद दानियाल आज बैटिंग करते हुए जब भाग रहे थे, अपना रन कंप्लीट कर रहे थे, तो उनकी हैमस्ट्रिंग खिंच गई एकदम। और इस टाइम वो हॉस्पिटल में है। काफी सीरियस किस्म की इंजरी लग रही है। जब आपकी हैमस्ट्रिंग खिंचती है ना, तो आप कभी भी फौरन से वॉक नहीं कर सकते, क्योंकि जब हैमस्ट्रिंग खिंचती है इसका मतलब है कि आपके मसल या तो खिंच गए हैं या तो टूट गए हैं। बहुत ही सीरियस किस्म की इंजरी है किसी भी क्रिकेटर के लिए अगर उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी पड़ जाए। यानी मुझे लग रहा है कि शायद अहमद दानियाल पीएसएल से बाहर भी हो सकते हैं और फिर भी उनको थोड़ा टाइम लगेगा। आज जब उनको ये इंजरी हुई तो वो वॉक करके बाहर जा रहे थे। एक बंदे ने यहां से सहारा दिया हुआ है, एक बंदे ने यहां से सहारा दिया हुआ है, और वो बेचारा अहमद दानियाल दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसको वॉक करने पे मजबूर किया जा रहा था, उससे एक कदम भी नहीं उठाया जा रहा था। और उसके बाद फिर कोयटा ग्लैडिएटर के डगआउट से दो बंदे और आए और उसको उठा के बाहर ले गए। हमारे गली मोहल्ले में भी जब कोई टूर्नामेंट होता है ना, उसमें भी इतनी गंदी मैनेजमेंट नहीं होती जितनी पाकिस्तान सुपर लीग में है। ये जो आपने एम्बुलेंस खड़ी की होती है स्टेडियम के अंदर, उसके अंदर एक स्ट्रेचर होता है। उसका एक ही काम है स्ट्रेचर का, कि उसने साल में एक आधी दफा बाहर निकलना है। जब किसी से वॉक नहीं हो रही तो आप उसको लटा के बाहर लेके आते हैं। वो स्ट्रेचर कहां पे था? अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस नेग्लिजेंस के ऊपर हिसाब किताब ना किया, कोयटा ग्लैडिएटर की जो मेडिकल टीम है, उनके जो फिजियो हैं, जो उनके डॉक्टर हैं, अगर उनसे ना पूछा, कितनी ज्यादती की बात है। मतलब आए रोज पाकिस्तान के बच्चे ये गलत ट्रीटमेंट्स की वजह से अपने करियर जाया कर रहे हैं। किसी का गलत ऑपरेशन हो जाता है, किसी को गलत दवाई लिख दी जाती है, किसी को गलत गाइडेंस दी जाती है। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मेडिकल पैनल में बड़ी अच्छी हायरिंग की है, डॉक्टर जावेद की, इंग्लैंड से। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस वाकये का नोटिस लेंगे और वो पूछेंगे कोयटा वालों से कि हैमस्ट्रिंग इंजरी में आप किस तरह फोर्स कर सकते हो अहमद दानियाल को कि वो वॉक करे। उसकी शक्ल मेरे देन से नहीं निकल रही अहमद दानियाल की, उससे चला नहीं जा रहा था। मतलब मुझे तो इमर्जिंग एशिया कप के बाद बहुत ज्यादा पसंद आना शुरू हो गया अहमद दानियाल। जो वो डेथ ओवर्स में उसकी एबिलिटी है, जिस तरह वो कप्तान को कह के बॉल लेता है कि मैं आखिरी ओवर करूंगा, यार वो पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार है। और अगर कोई क्रिकेटर पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार नहीं है, अगर उसमें पोटेंशियल नहीं है और वो सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहा है, वो भी ये ट्रीटमेंट डिजर्व करता है कि आप उसको प्रॉपर पैम्पर करें। तो शर्म आनी चाहिए कोयटा ग्लैडिएटर्स वालों को, उनके फिजियो को। आई डोंट नो उनका फिजियो कौन है, उनका डॉक्टर कौन है, या उनके कोच उस टाइम, मैनेजर, क्या काम है इन लोगों का? यही काम है ना कि वो ये चीजें देखे। बड़ी ज्यादती की है आपने उसको, जो आप उसको चला के बाहर लेके गए हैं, और बाद में जब वो बाउंड्री रोप के पार पहुंचा है तो फिर उसको स्ट्रेचर पे लटा दिया बाहर जाने से पहले। पता नहीं कहां छुपाया होगा इन्होंने वो स्ट्रेचर, जिसका काम साल में अगेन एक आधी दफा ही निकलना है, और आज टाइम पे वो अवेलेबल नहीं था। खैर, मैच पे आते हैं। दो ऐसी टीमों का मैच था। एक टीम प्रोफेशनल, लॉजिकल, टैक्टिक्स में आगे, प्लानिंग में आगे, और दूसरी टीम लेट्स सी, देखते हैं। आप समझ गए होंगे कि जो टीम प्रोफेशनल है, टैक्टिक्स में आगे है, प्लानिंग में अच्छी है, वो मुल्तान सुल्तान थी। और जो टीम बिल्कुल फारक थी वो कोयटा ग्लैडिएटर्स थी। मुल्तान टॉस से लेके आखिरी बॉल तक इस गेम में आगे थी। अब वो मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा कि कैसे। जब टॉस हो रहा था, हम उस टाइम लाइव थे, मैंने मेंशन किया लाइव में टॉस से पहले कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करेगा। उसकी दो रीजंस हैं। नंबर वन, आज लाहौर में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, कड़क धूप निकली हुई थी। और जब दिन में कड़क धूप निकलती है और मगरिब के बाद एकदम टेम्परेचर अच्छा खासा गिरता है, तो चांसेस होते हैं ड्यू के।
चांसेस होते हैं बॉल गीला हो जाता है। तो मुल्तान सुल्तान टॉस जीतती है और विद इन ए सेकेंड वो कहते हैं कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। और वो हर लिहाज से अच्छा फैसला था, बिकॉज लाहौर में टेम्परेचर बहुत गिरा हुआ है, पिछले 2-3 दिनों से बारिश भी बहुत हुई है, तो आपको बड़ा मजा आता है उन कंडीशंस में विद द न्यू बॉल। लेकिन इस पिच में एटलीस्ट 200-210 रन मौजूद थे। इट वॉज द यूज्ड पिच। पीएसएल में इस पिच के ऊपर हमने 200 रन देखे हैं, तो 200 यहां पे होना था। अब कोयटा की तरफ से ओपन करते हैं ख्वाजा नाफे और शामिल हुसैन। ख्वाजा नाफे ने आज विकेट कीपिंग में भी एक पीछे से चौका करवाया है और अब वो पाकिस्तान खेल चुके हैं। देखो, एज ए विकेट कीपर बैटिंग करते हुए आप जल्दी आउट हो गए हो तो चलो समझ आती है, लेकिन जो आपकी प्राइमरी जॉब है, अगर उसमें भी आप फंबल करोगे नाफे, वो भी इस एज में, तो वो भाई कभी भी काबिले कबूल नहीं है। और आज ख्वाजा नाफे 7 बॉलों पे 12, टूर्नामेंट में पहली दफा हुआ है कि मुल्तान सुल्तान्स ने स्पिनर्स के साथ शुरुआत की है। और सिर्फ यही नहीं, आज कोयटा ग्लैडिएटर का जो स्कोर है ना, वो 166 फॉर 7 है, जिसमें एक आपका रिटायर्ड आउट है, एक आपका रन आउट है। चलो रिटायर्ड आउट को साइड पे रखते हैं, एक रन आउट है अलजारी जोसेफ, और बाकी 6 के 6 स्पिनर्स ने आउट किए हैं। यानी जो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि मुल्तान टैक्टिक्स में आगे थी, वो इस वजह से उनको बड़े जबरदस्त तरीके से ना इस पिच को उन्होंने पढ़ लिया था। उनको पता था कि इस पिच पे स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद मौजूद है। यानी कप्तान टर्नर नया बॉल करते हैं और ऑब्वियसली उन्होंने शामिल हुसैन को आउट भी किया। नया बॉल वो नवाज से शेयर करवाते हैं, नवाज ने भी ऊपर से ख्वाजा नाफे को चलता किया 1.2 बॉल्स पे। उसके बाद नीचे आप देखें फैसल अकरम ने भी ठीक बॉलिंग की, अरफात मिनहाज वाज एक्सेप्शनल, अभी अलग-अलग भी इन पे बात करूंगा। और उनके स्पिनर्स ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया और जब जब फास्ट बॉलर आ रहे थे रन्स बन रहे थे। अब ख्वाजा नाफे जैसा यंगस्टर अगर विकेट कीपिंग में भी फंबल कर रहा है और लाहौर जैसे विकेटों पे जहां पे 200 पिच रिपोर्ट में बताया जा रहा है, तो अफसोस ही होगा आपको। मतलब आप फरहान की बैटिंग देखें, जिन पे अभी हम अलहदा से बात करेंगे। 2025 से लेके अब तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के हो गए हैं फरहान के, 145। T20 ओवरऑल बात कर रहे हैं, इसमें इंटरनेशनल भी है और पीएसएल वगैरह भी है, डोमेस्टिक भी है। मतलब उन्होंने अभिषेक शर्मा को भी पीछे छोड़ा हुआ है, जिनके मेरा ख्याल है कोई 136 है। ब्रेविस के 144 है। इस लिस्ट में निकोलस पूरन भी है, जिसके मेरा ख्याल है कोई 130 है। तो देखो तो कि कितने बड़े जिन भूत इस लिस्ट में भाई बैठे हुए हैं। तो ख्वाजा नाफे ने डिसअपॉइंट किया है। आज किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज नहीं था, क्योंकि पहला ओवर उन्होंने बड़ा अच्छा निकाल लिया था, छक्का भी उन्होंने टर्नर को लगा दिया था। लेकिन हमारे बच्चे अगर पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर अफसोस होगा, स्पेशली फॉर ए गाय लाइक नाफे, जो पाकिस्तान से भी पहले ऑलरेडी खेल चुके हैं। शामिल हुसैन टूर्नामेंट में ही स्टार्टेड वेल, लेकिन आज एक बड़ी नथिंग शॉट मार दी। जोर से वो शॉट मारना चाहते थे मिड विकेट के एरिया में, और मिड ऑन के हाथ में कैच पकड़ा दिया। नवाज ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, थोड़ा ऊपर जंप करके, अच्छा कैच था, लेकिन इट वॉज ए वेरी कैजुअल शॉट फ्रॉम शामिल हुसैन, इट वॉज ए नथिंग शॉट। फिर आ जाते हैं साउद शकील साहब। अब मुझे बताएं, साउथ की आज 34 बॉलों पे साउथ ने 50 किए। अब हमारा पाकिस्तानियों का ना माइंडसेट बड़ा डिफेंसिव माइंडसेट है कि विकेटें गिरी होती हैं, रीबिल्ड में जाना होता है। ये रीबिल्ड बाकी टीमें क्यों नहीं करती? यानी 34 पे 50 करता है साउथ शकील, मेरा ख्याल है कोई 14वें ओवर में। उसके बाद अगली 7 बॉलों पे साउथ ने 6 रन बनाए हैं। मतलब वो 50 करने के बाद भी ना बस इसी चक्कर में था कि मैं बस सिंगल डबल निकाली जाऊं। क्या साउथ ये करके पाकिस्तान की T20 टीम में आएगा? मतलब साउथ का मकसद क्या है T20 खेलने का? उसका एम क्या है? उसका गोल क्या है? अगर तो पाकिस्तान की T20 टीम में आना साउथ शकील का गोल है, तो साउथ पाकिस्तान में ना आपके पास कोई 50 ऐसे प्लेयर्स हैं जो 35 पे 50 कर लेते हैं। अगर आप भी उस लिस्ट में रहना चाहते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन मजा तब आता जब ऊपर से 2 विकेटें गिरी हुई हैं और साउथ कोई 34 बॉलों पे 70-80 करता, पूरा पाकिस्तान बात करता यार ये साउथ को क्या हो गया। एक इम्पैक्ट क्रिएट होता, हेडलाइंस बनती, एक माहौल बनता। ये माहौल आपको बनाना पड़ेगा अगर आपको पाकिस्तान की T20 टीम में आना है। अदरवाइज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान को T20 में साउथ शकील नहीं चाहिए। क्या साउथ को पाकिस्तान की T20 टीम में खेलना है? हम सब की टीम है, साउथ की भी टीम है, साउथ खेल सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ सैंपल साइज प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये बड़ा माठा 50 था, ये बड़ा सेल्फिश मीडियोकर डिफेंसिव 50 था। मुझे पता है अभी भी पाकिस्तान में बड़े लोगों को ये लगेगा कि नहीं भाई ऊपर से विकेटें गिरी हुई थी। ये आपका माइंडसेट है जो पिछले कई सालों से बना दिया गया है। इवन आप शान मसूद को भी देखो, वो भी आज कितनी तेज बल्लेबाजी करके गया। फरहान पे अभी मैं आऊंगा, तो उन्होंने टाइम क्यों नहीं लिया, वो इतने फ्री हो गए क्यों खेलते हैं। इट वॉज ए पुअर नॉक। हसन नवाज 22 बॉलों पे 20, शुरू में आगे हसन नवाज ने टाइम लिया और उसके बाद जब चार्ज करने की बारी आई तो स्टंप आउट हो गए। एक तो वो जोश फिलिपी ने बड़ा शानदार स्टंप किया, एक आधे सेकंड के लिए भी हसन नवाज का पांव हवा में नहीं गया और उसने स्टंप कर दिया। हसन नवाज की अभी तक पीएसएल अच्छी रही है, पिछला मैच भी अच्छा था। और पाकिस्तान में ना मैंने नोट किया है, अनफॉर्चुनेटली लोग ना हसन नवाज के फेल होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही हसन नवाज आउट होता है ना, कुछ कमेंट आना शुरू हो जाते हैं, हाँ बताओ आप तो कहते थे ये बड़ा टैलेंट है। पता नहीं हम लोग इतने गंदे क्यों हैं। मतलब हमने ना अपने दिलों के अंदर बुगज रखा हुआ है। ये हसन नवाज कैसे सेट इन हो सकता है, क्योंकि हमारा फेवरेट प्लेयर हमें बाइट जाता नजर आ रहा है। ये मेरा वो 4 साल पुराना प्लेयर, मेरा 3 साल पुराना प्लेयर। तो हम ना यंगस्टर्स को सेट होता पाकिस्तान टीम में नहीं देख सकते और हमें इंतजार होता है यंगस्टर्स के फेलियर का। ये सच है एक हमारे बारे में। हैविंग सेड दैट, हसन नवाज स्टंप तो आउट हो गया, लेकिन उससे पहले भी 21 बॉलों पे 20, 22वीं बॉल पे आउट हुए हैं। बहुत ज्यादा टाइम ले लिया था हसन नवाज ने। हसन नवाज की गेम पता क्या है? हसन नवाज की T20 में गेम है कि उसने आके 4-5 बॉलें ले ली हैं। उसके बाद हसन नवाज सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को बैक करे। स्पिनर्स को हसन नवाज ऐसे मारता है जैसे मजाक है। और अगर वो फजूल में रीबिल्ड के चक्कर में जाएगा तो वो अपने ऊपर प्रेशर बनाएगा, क्योंकि टर्नर बड़ा स्मार्ट कप्तान है। वो जल्दी जल्दी स्पिनर्स को ला रहा था। आपको पता नहीं लगता कि कितनी जल्दी ओवर हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो पहला ओवर है जो टर्नर ने किया है भाई, वो उसने 2.5 मिनट में किया। 2.5 मिनट में उसने पूरी 6 बॉलें कर दी। तो आपको पता नहीं लगता, वो जल्दी जल्दी आ रहा है, डॉट बॉल डॉट बॉल। बाद में आप देखते हो हैं मैंने 9 बॉलें खेलनी है, 9 बॉलों पे 2, तो आपके ऊपर प्रेशर आता है, फिर आप गंदी रैश शॉट मारते हो। हसन नवाज 4-5 बॉलें बहुत है आपके लिए। उसके बाद ये स्कोर बोर्ड का प्रेशर आप इग्नोर करें और अपनी गेम को बैक करें। अभी तो टूर्नामेंट के स्टिल अर्ली डेज हैं भाई, सीधी सी बात है। राइली रूसो पिछले मैच में इंजर्ड थे, इस मैच में फिट थे। और राइली रूसो आई स्टिल थिंक के काफी नीचे खेल रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान सुपर लीग में फॉर मुल्तान, फॉर क्वेटा। और इनको 1-2 साल पहले मैंने नोट किया था, ये बहुत ही फ्री हो गए खेलना शुरू हो गए थे। वही इनकी गेम है। आज ही ट्राइड बट अराफात मिनहाज वाज टू गुड। बड़ी शानदार उनकी बॉल पड़ रही थी। हालांकि कदमों का इस्तेमाल करके चार्ज कर रहा था, आना चाहता था बॉल के ऊपर राइली, लेकिन अरफात मिन्हास अगेन वाज वेरी गुड। नीचे न्यूजीलैंड के बेवन जैकब्स आज थोड़ी सी फेस सेविंग कर गए। 49 नॉट आउट 31 बॉलों पे, 3 छक्के 4 चौके, 166। यानी 166 से आप 49 निकाल दें। तो कल भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि पिंडी की तरफ से कल फॉरेस्टर ने जो बारी खेली है उसको आप निकाल दें, पीछे बचता कुछ नहीं है। एक ऐसा टोटल इन्होंने बोर्ड पे लगा दिया था बिकॉज ऑफ जैकब्स एंड अहमद दानियाल, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो रन लेते हुए तीसरे रन के लिए पुश कर रहे थे और उनकी हैमस्ट्रिंग खिंच गई। 9 बॉलों पे 22 अहमद दानियाल। बस ये अपने आप को प्रीमियम कहता नहीं है अहमद दानियाल, वरना बैटिंग ये उतनी कर लेता है। इस कैटेगरी में मैं अब्बास अफरीदी को भी रखता हूँ। ये इतनी बैटिंग कर लेते हैं, ये थोड़ी बहुत बैटिंग करने वाले जो अपने आप को प्रीमियम कहते हैं ना, ये इतनी बैटिंग तो अहमद दानियाल भी कर लेता है और अब्बास अफरीदी तो कर ही लेता है। खैर, आई होप अहमद दानियाल जल्दी से ठीक हो जाए। इंजरी सीरियस लग रही है। लेट्स सी पीएसएल में
पता नहीं खेल पाएंगे कि नहीं, फिलहाल तो मुश्किल ही लग रहा है। 49 किया जैकब्स ने, उसकी बदौलत 168, जो कि कभी भी काफी नहीं था इस पिच के ऊपर, क्योंकि ये 210 220 वाली पिच थी ना, और उसमें अगर आपने 166 किया है तो फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी किस्म की गलती। लेकिन कोयटा ने बहुत ज्यादा गलतियां की। टर्नर विद द बॉल वाज ब्रिलियंट, 3 ओवर में 16 रन, 1 विकेट। अच्छा, जब आखिरी ओवर वसीम जूनियर करने आया ना, तो वसीम जूनियर को पहले ओवर में ही कुट पड़ गई थी, और उससे पहले पीटर सिडल को भी अच्छी खासी मार लगाई थी जैकब्स ने, अहमद दानियाल ने। उसको, पीटर सिडल को 3 ओवर में 40 पड़ गया। और जब आखिरी ओवर वसीम जूनियर करने आया है, तो उस टाइम फैसल अकरम का भी 1 ओवर रहता था, टर्नर का भी 1 ओवर रहता था, लेकिन आखिरी ओवर उसने वसीम जूनियर को ही दे दिया। मतलब इस पिच में फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी मार थी कि वसीम जूनियर 18वें ओवर में आया है पहला ओवर करने। सोचो कि कितना उसको इंतजार करवाना पड़ा, और पहले ओवर में उसको मार ही पड़ी है। तो मेरे ख्याल से अगर वहां पे वसीम जूनियर की बजाय, जिसको 2 ओवर में 24 पड़ गया आखिर में, अगर टर्नर खुद आता ना तो वहां पे थोड़ा सा आप डैमेज कंट्रोल कर सकते थे। पर हु केयर्स, मुल्तान सुल्तान बड़े आराम से वन साइडेड ये मैच जीता है। साहिबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ आपकी टीम में हो तो 166 भाई आपको हलवा लगता है। और जिस तरह की शुरुआत, मतलब आपको पहले 4-5 ओवर्स में उन्होंने बता दिया था कि गेम हमारी जेब के अंदर है भाई। साहिबजादा फरहान 145 छक्के हो गए हैं T20 में, ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। मतलब फरहान का 14 बॉलों पे ये जो 32 है, ये मुझे हर रोज काबिल कबूल है, बजाय इसके कि कोई 35 पे आके 50 करे। आपको ये चीज समझनी है कि T20 में 35 पे 50 करने वाला पूरी टीम का नुकसान कर रहा है, क्योंकि वो खुद भी गंद मार रहा है और वो बाकियों के लिए बॉल भी नहीं छोड़ के जा रहा। 35 पे 50 कभी भी आपको दुनिया की टॉप टीम नहीं बनाएगा। आपको हाई रिस्क क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जिसमें 10 में से शायद 3-4 बारियां आपकी लगेंगी। फरहान इज माशाल्लाह वेरी लकी कि उसका जो ये गोल्डन टाइम है वो खत्म ही नहीं हो रहा। अल्लाह करे कि ना खत्म हो, लेकिन फरहान पे भी रियलिस्टिकली बैड पैच आएगा। और जब फरहान पे बैड पैच आएगा तो बैक करना उसको। लाइव के बाद ना इस टाइम गला पका होता है, तो इग्नोर किया करो ऐसी खांसियां। लाइव भी देता हूँ आपको, और लाइव के 40 मिनट के अंदर वीडियो भी देता हूँ, तो थोड़ा सा गला अक्सर डिस्टर्ब रहता है बैक टू बैक गेम्स में। कल भी मुल्तान का मैच है, की शेड्यूल है यार। स्टीव स्मिथ भाई, शुरुआत इन्होंने फरहान जितनी तेज ही की थी, लेकिन फिर जब उस्मान तारिक आए, जिन्होंने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 25 रन, तो थोड़ा सा टाइम लिया स्टीव स्मिथ ने। और जब आप ऊपर 4-5 ओवर में इतना डैमेज कर चुके हो ना, मतलब इनका क्या 5.1 ओवर में 70 हो गया था, 71 पे पहला आउट हुआ है फरहान, तो फिर आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप आराम से रन बॉल भी ले जाओ तो कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज गेम आपकी जेब के अंदर है। तो स्टीव स्मिथ ने अपना PSL का पहला 50 किया है, और डेफिनेटली ये इनका आखिरी 50 नहीं है, बिकॉज ये आपको अच्छा ही करता नजर आएंगे टूर्नामेंट में। और मुझे इंतजार है कि जिस दिन मुल्तान ने पहले बैटिंग कर ली, उस दिन क्या होगा, उस दिन शायद 210 220 होगा। कल फिर मुल्तान का मैच है मेरा ख्याल है रावलपिंडी के साथ। क्या शेड्यूल है यार, 2 बैक टू बैक मुल्तान को गेम दे दिए हैं। मुझे याद ही नहीं आ रहा व्हेन वाज द लास्ट टाइम के पिशावर ने लास्ट मैच कब खेला था। मतलब हम भूल जाते हैं इनको। वो शुरू में पिंडी ने एक मैच खेल के वो छुट्टियों में चले गए थे। वो कराची किंग्स के प्लेयर पता नहीं, कोई दुबई चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, उन्होंने वाले मैच पता नहीं 4 दिन हले बाद है। तो बहुत ही गंदा शेड्यूल है यार इनका, ये कोई चीज ये ठीक नहीं करते। खैर, एनीवेज, नीचे शान मसूद पिछले मैच में भी बड़ा अच्छा दिख रहे थे, इस मैच में भी बड़ी जबरदस्त शान ने अटैकिंग क्रिकेट खेली, छक्के भी चौके भी। तो हर लिहाज से मुल्तान सुल्तान आपको ना टूर्नामेंट की टॉप 4 टीमों में नजर आ रही है। गुड जॉब मुल्तान सुल्तान। जो इनके पास रिसोर्सेज हैं उनको जिस तरह से ये यूटिलाइज कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और क्यों मैंने आपको शुरू में कहा कि कोयटा ने टेक्टिकल गलतियां की। अब 7 आउट हुए मुल्तान के, सॉरी 7 आउट हुए कोयटा के, 6 स्पिनर्स ने आउट किए। और ये शुरुआत करते हैं अलजारी जोसेफ से, फास्ट बॉलर से। इन नलायकों ने कुछ नहीं सीखा। अबरार पहले ओवर में एक्सपेंसिव जाता है, फिर उसके बाद ये टॉम करन को लाते हैं। मतलब क्या चल रहा है यार, ये आपने गेम में गिरफ्त ही नहीं बनाई। साउथ को भी करनी चाहिए थी बॉल, आज उन्होंने की भी, लेकिन
बहुत क्रूशल ओवर साउथ कर रहा था। मतलब इनकी बॉलिंग के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये तो किसी दिन, आज तो 166 था, ये किसी दिन ये 200 होगा, ये 200 भी चेज करवा देगी इनकी बॉलिंग। मतलब जिस बॉलिंग अटैक में हसन नवाज ने भाई 2 आउट कर दी हो, तो समझ लो जिस बॉलिंग अटैक में हसन नवाज आपका बेस्ट बॉलर हो, जिसने स्मिथ को, रफात मिन्हास जो कि बड़े अच्छे कैमियो खेल रहे हैं, तो उस बॉलिंग अटैक की हम क्या ही बात करें। ज़मीन आसमान का फ़र्क था कोयटा और मुल्तान की आज परफॉर्मेंसेस में। और ये बहुत बड़ी हिट लगेगी कोयटा ग्लैडिएटर्स को। क्यों लगेगी? क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 4 में से सिर्फ 1 ही मैच जीता है। और मेरा ख्याल है मुल्तान जो 1 मैच हारी है, वो 13 ओवर वाला मैच अगर ना होता तो शायद उन्होंने वो भी जीत जाना था। थोड़ा सा डिफरेंट माहौल हो जाता है ना 13 ओवर के मैच में। मुल्तान हर लिहाज से मज़े की टीम लग रही है। और मेरे ख्याल से मुल्तान का जो मैच पड़ना है ना कराची किंग्स के साथ, वो बड़ा तगड़ा मैच होगा। और लाहौर कलंदर के साथ भी ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान का हमें अच्छा मैच ही देखने को मिला। मज़ा आया था उसमें, खैर बारिश पड़ गई थी। चलें जी, ये थी आज की वीडियो। थोड़ा सा बोरिंग मैच ही था, वन साइडेड टाइप बट क्या हो सकता है। आई होप के टूर्नामेंट थोड़ा सा उठे, आपको एक्साइटिंग मैच दिखे। कल मंडे है, कल मैं देख लेता हूँ, मेरा ख्याल है पिंडी और मुल्तान का ही मैच है। हाँ, पिंडी और मुल्तान का मैच है शाम को 7 बजे। तो 6:25 पे इंशाल्लाह लाइव में आपसे मुलाकात होगी।